देखिए, अगर आपने भी 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो आप सभी के लिए एलआईसी के द्वारा जो है बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप लेकर आई गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं किस तरह से जो है घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है कौन लोग इसमें फॉर्म को भरेंगे। और इसमें कमाल की बात यह है कि आपको जो है पर ईयर यहाँ पे छात्रवृत्ति मिलेगा और लगभग जो है आपका 40,000 रुपये तक का जो है छात्रवृत्ति यहाँ पे मिल सकता है। तो कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्कॉलरशिप की हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2024 जो कि एलआईसी के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो भी गरीब छात्र होते हैं लेकिन वो मेधावी होते हैं उन सभी को जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, इसमें दो प्रकार का स्कॉलरशिप होता है, एक होता है जनरल स्कॉलरशिप। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो आपने 12वीं पास किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आपका जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम रहेगा तो अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। चाहे आपने 2021-22, 22-23 या फिर 23-24 में पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि 12वीं पास करने के बाद आपने जो है डिग्री कोर्स में अपना एडमिशन करवाया हुआ है 2024-25 में तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब डिग्री में हो सकता है कि आप प्लेन ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, बीटेक कर रहे होंगे या फिर कई सारे लोग जो है एमबीबीएस वगैरह वगैरह करते हैं, तो उस प्रकार की भी आप कोर्स करते हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और आपका जो फैमिली इनकम है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए पर एनम, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है इसका एलिजिबिलिटी है जो कि आपको फुलफिल करना होता है। दूसरा इसमें देखेंगे तो 10वीं के बाद भी अप्लाई होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 10वीं जो है 60% अंक से पास कर लिया हुआ है 2021-22, 22-23 या फिर 23-24 ईयर में, और आपने जो है इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लिया हुआ है 2024-25 में। जैसे कि मान लीजिए आप वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आपका जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए पर एनम, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो स्पेशल जो स्कॉलरशिप होता है जो कि लड़कियां होती है ना उनके लिए यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए अगर आपने 10वीं क्लास जो है पास कर लिया हुआ है 60% अंकों के साथ, आप गर्ल हैं, लड़की हैं, जैसे कि 21-22, 22-23 या फिर 23-24 में, तो अप्लाई कर सकती हैं। हालांकि आपका भी इंटरमीडिएट में एडमिशन होनी चाहिए, चाहे मांग सकते हैं आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2024-25 में आपने एडमिशन ले लिया हुआ है तो आपका जो फैमिली इनकम है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए पर एनम, तो अप्लाई कर सकती हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो भी आपको अमाउंट मिलता है ना, जैसे कि जनरल स्कॉलरशिप में देखेंगे तो अगर आप MBBS, BAMS, BHMS कर रहे हैं या फिर BDS कर रहे हैं तो इस प्रकार के कोर्सेज पे आपको जो है 40,000 रुपये जो है पर एनम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब तक आपका कोर्स चलेगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। बाकी यहाँ बताया गया है कि एवरी ईयर देखेंगे तो 2 इंस्टॉलमेंट 20,000 ईच ड्यूरेशन में आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी बताया गया है कि अगर आप BA, BTech या फिर BArch कर रहे हैं, 30 प्रकार के कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको जो है 30,000 पर एनम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बाकी मान लीजिए आप प्लेन जो ग्रेजुएशन होता है जैसे कि BSc, BA, ठीक है, या फिर BCom कर रहे हैं तो आपको जो है 20,000 रुपये जो है पर एनम यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, बाकी जो स्पेशल गर्ल है ना, जैसे कि लड़कियों के लिए जो बेनिफिट है इसमें बोला गया है कि 15,000 रुपये जो है पर एनम आपको मिलेगा 10वीं के बाद आप जो भी कोर्सेज करेंगे, लेकिन ये आपको 2 साल तक ही मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे किस तरह से आपको पेमेंट होती है, कंडीशन क्या होता है, तो कंडीशन इसमें बहुत सारे बताए गए हैं कि आपका जो PG वगैरह वगैरह है उस प्रकार का स्टूडेंट है तो बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 2.5 लाख से कम जो आपका फैमिली इनकम होना चाहिए, 60% आपका कम से कम जो है मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट में अंक होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए और जो भी इनका नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में easy2net.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको जो है लाइव अपडेट में LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि लेट से आएंगे तो लिंक यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो आप सर्च कर सकते हैं या फिर इसका जो लिंक है ना वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके सीधे इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें हम डेट भी बता देते हैं। सबसे नीचे आएंगे तो बताया गया है कि 22 दिसंबर से पहले अपना जो फॉर्म है ना उसको यहाँ पे
भर लेना है, जो कि हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया हुआ है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अप्लाई करने का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी फॉर्म भरने से पहले इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जरूर यहाँ पे डाउनलोड करके अपने हिसाब से रीड कर लीजिए, एक बार ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए, किसी प्रकार की कोई भी स्कीम हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, कोई भर्ती हो गया जिसका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से जो भी इनका नोटिफिकेशन होता है उसको डाउनलोड करके आपको पढ़ना है। क्योंकि कई बार सोशल मीडिया जो भी लोग होते हैं बताते हैं तो कई सारे चीज़ जो है हाइड कर देते हैं, कई सारी चीज़ें जो आपको नहीं बता पाते हैं, जो आपको खुद से देखना होता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से अगर आपके सामने प्रॉब्लम आता है तो अभी यहाँ पे नहीं खुल रहा है। ठीक है, दूसरे किसी साइड में हम खोल के देखते हैं। देखिए, दूसरे किसी हमने ब्राउजर में खोला तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो मैंने दूसरे किसी अकाउंट में इसको खोल रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अपना जो स्टेट है ना उसका सिलेक्शन आपको करना है, तो चूज कर लीजिएगा। बेसिकली सारे स्टेट मिल जाते हैं क्योंकि ये जो है केंद्र सरकार की स्कीम है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करना होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत आते हैं, तो इस तरह से सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी फर्स्ट नेम है यहाँ पे आपको मेंशन करना है, अपना जो सर नेम है यहाँ पे डालना है, फादर का नेम यहाँ पे लिखना है, अपना जो भी जेंडर है मेल है कि फीमेल है वो आपको बतानी होगी। डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर के माध्यम से आपको चूज कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे नेशनलिटी बताएंगे, इंडियंस है तो यहाँ पे इंडियंस। फिर अपना जो भी एड्रेस है उसको फिल करेंगे पिन कोड के साथ। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है देखेंगे, सभी कैटेगरी के जो छात्र है ना यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा कमजोर है, 2.5 लाख से कम आपका फैमिली इनकम है। ठीक है, और आप एक मेधावी छात्र हैं, जैसे 60% से अधिक आपका अंक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। तो जो भी कैटेगरी से आते हैं कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। उसके बताएंगे कि आप जो है कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 10वीं पास पे या फिर 12वीं पास पे। तो जो भी आपका कंडीशन होगा, जैसे 10वीं पास पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं पास, 12वीं पास पे अप्लाई कर रहे हैं तो 12वीं पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि एजुकेशनल स्ट्रीम पर्पज टू परस्यू। ठीक है, अब यहाँ पे बताएंगे कि 12वीं के बाद जो है कौन सा कोर्स अभी कर रहे हैं, क्या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं या फिर वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। तो जो भी आपका जानकारी होगा वो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे कोर्स का आपको नेम लिखना होगा कि आप जो है कौन सा कोर्स कर रहे हैं। कोर्स का जो ड्यूरेशन है आप यहाँ पे बताएंगे कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का है। जितने साल का आपका कोर्स होगा ना उसके हिसाब से आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना जो भी पेरेंट का एनुअल इनकम है यहाँ पे बताएंगे कितना है। 25,001 रुपया से स्टार्ट है यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 4 लाख तक है। लेकिन आपको जो है 2.5 लाख के नीचे ही रखना होगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपका इनकम होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपने 12वीं पास किया हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे कि आप जो है कौन सी यूनिवर्सिटी, बोर्ड, इंस्टीट्यूट से आपने पास किया हुआ है, कब आपने पास किया हुआ है, 2021-22 में, 22-23 में या फिर 23-24 में। जो भी आपका यहाँ पे ईयर होगा वो बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे परसेंटेज आप बताएंगे कितना परसेंटेज से पास है। अगर आपका CGPA स्कोर है तो CGPA स्कोर डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अपना जो भी 12वीं का मार्कशीट है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी करेंट एडमिशन लिया हुआ है 2024-25 में, जैसे कि मान लीजिए 12वीं के बाद आपने डिग्री के लिए एडमिशन लिया हुआ है, या फिर आप 10th पे फॉर्म भर रहे हैं तो 10th के बाद अपने इंटरमीडिएट या फिर जो भी आपका वोकेशनल कोर्स होता है उसके लिए एडमिशन लिया हुआ है तो बताएंगे। ठीक है, कि यहाँ पे उसका जो भी ईयर ऑफ एडमिशन है वो बताएंगे। तो 24-25 ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 24-25 में आपने एडमिशन लिया होगा तो ही यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी प्रूफ है एडमिशन का, जैसे कि मान लीजिए आपने एडमिशन करवाया हुआ है तो आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिला होगा, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसमें आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है या फिर आपका फी रिसिप्ट हो सकता है, कोई भी एक प्रूफ आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बताया गया है कि क्या आपके फैमिली मेंबर करेंटली जो है LIC स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं या फिर उनको रिसीव हो रहा है। तो इस प्रकार के कोई आपके घर में है जिनको इस तरह का बेनिफिट मिलता है तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ बताया गया है कि क्या अदर भी आपको कोई स्कॉलरशिप का बेनिफिट यहाँ पे अभी रिसीव हो रहा है, मिल रहा है तो यस करेंगे, उसकी जानकारी बताएंगे, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको भरना होगा। यहाँ पे अपना IFSC कोड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बैंक का नेम, ब्रांच का नेम, अकाउंट नंबर, और यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट आधार नंबर का आपको यहाँ पे लिखना, मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि देखेंगे स्टार मार्क लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन देने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है ना सक्सेसफुल कंप्लीट होता है, और आपको जो रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे देखेंगे तो आपने जो भी डिविजनल ऑफिस से, यानी कि जो भी अपने डिवीजन से फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, उनका जो भी ऑफिस है ना वहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि देखेंगे तो मेरे कंडीशन में मैंने पटना से अप्लाई किया हुआ है, तो पटना जो भी डिविजनल
रीजनल ऑफिस है ना वहाँ पे कॉन्टेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है फर्दर डिटेल के लिए, ठीक है। बाकी देखेंगे तो उनका जो है नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, नंबर से बात भी कर सकते हैं, इनसे संपर्क करके सारे डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको जो है ऑफिस बुलाया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट को लेकर, तो आपको जाने भी पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि इस तरह से फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि शॉर्टलिस्टेड होने के बाद जो भी आपका मेल आईडी है और जो आपका संपर्क नंबर है उस पर जो है आपको मैसेज मिलता है। फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं। जाकर आपको जो है डॉक्यूमेंट इनके जो भी कार्यालय होते हैं, कार्यालय भी आपको मेंशन किया जाएगा, उस कार्यालय में जाकर आपको वेरिफिकेशन करवाने होते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप का जो अप्रूवल है मिल जाता है, जिसके बाद हर साल आपको जो है बेनिफिट दी जाती है। ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने के से पहले जो भी इनका डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसको जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। उसमें सभी जो आपके सवालों का जवाब है वो देखने को मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।